गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी में मार्केट हमें फ्लैट ओपन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत जो है गैप डाउन हमें देखने को मिला है। उसके बाद बाइंग सेलिंग आ रही है, वेट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अभी तो मेरा सेलिंग साइड का व्यू है। सेलिंग साइड का व्यू क्यों है? क्योंकि मार्केट देखिए टोटल सेलिंग में ही चल रहा है और उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके से अपसाइड ही अपने आप को होल्ड किया है, तो मार्केट में बायर्स ही आने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये सेलिंग साइड का व्यू बना हुआ है। बाकी मार्केट स्ट्रक्चर को देख करके उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आराम से वेट करेंगे। इस तरीके के सपोर्ट से तो सेलिंग होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग सेटअप बनने का वेट करेंगे। विदाउट सेटअप कोई ट्रेड नहीं। अब देखिए, यहाँ मार्केट में ये एक ही कैंडल इतनी बड़ी बनी और मार्केट ने नीचे के सारे एसएल्स ले लिए हैं। मार्केट ने 500 लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड का जो ट्रेड है वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ले लिया है। चलिए, यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली निफ्टी बहुत ज़्यादा सेलिंग में नज़र आ रहा है। ये दिक्कत बहुत बड़ी है। वेट करते हैं, या तो मार्केट 500 के नीचे ही आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे। नहीं तो फिर यहाँ से तो सेलिंग नहीं की जा सकती है। या मार्केट में निफ्टी में कोई हमें जो सेटअप है वो दे दे। अभी तो निफ्टी में सेलिंग साइड का सेटअप बना हुआ है। देखिए, ट्रेड कैंडल भी हमें मिली हुई है। प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है वो ये क्लोजिंग प्राइस नज़र आ रहा है। एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस का जो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरा मार्केट, और ये वाली कैंडल बना के सारे एसएल तो नीचे के इसने ले लिए हैं और अब मार्केट थोड़ा साइडवेज चलने की कोशिश कर रहा है। बस निफ्टी में थोड़ा सा ज़रूर मोमेंटम नेगेटिव है। चलिए, यहाँ पर हमें अपनी ट्रेड कैंडल तो एटलीस्ट मिली। बना लेते हैं ट्रेड। तो यहाँ डाउन साइड का ही ट्रेड बनेगा। ट्रेड हमने बना लिया है, वेट करते हैं। वैसे तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि मार्केट में यहाँ क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर मेरी उम्मीद थी मैं 500 के नीचे ही बनाऊंगा, लेकिन मार्केट अपने इस लेवल पे अपने को होल्ड कर रहा है, सपोर्ट है। देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि हमारा सेटअप जब बन गया तो यहाँ पर से हमने ट्रेड अपना बना लिया। अभी थोड़ा बहुत लॉस या 0-0 नज़र आ रहा है। लॉस हमारा वही रहने वाला है 2000 रुपीज़ के आसपास। 500 के नीचे चलना मार्केट शुरू कर देगा, फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास अपना टारगेट हमने पूरा कर लिया है और 900-1000 के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आया हुआ है और चलने देते हैं इसको। अगर मार्केट ये 500 के नीचे नीचे चलना शुरू करेगा तो कम से कम हमारे सपोर्ट तक मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट ये वाला जो लो है 440 का, मार्केट को ये ब्रेक डाउन करना चाहिए। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे। अभी 600, 700, 800 के आसपास प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। टारगेट से तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन उम्मीद है टारगेट मिल जाएगा। अगर मार्केट 500 के नीचे नीचे काम करना शुरू करेगा, ईजिली टारगेट मिल जाएगा। मार्केट पूरा साइडवेज ही आज नज़र आ रहा है मुझे, तो दिक्कत तो मार्केट में है। मार्केट जब तक प्रॉपरली 500 के नीचे नीचे काम करना नहीं शुरू करता है तब तक हमें समस्या बनी रहेगी। एक बार मार्केट का जो ये लो है, ये जैसे ही ब्रेक होगा, मार्केट में सारे लोग डर के कारण पोजीशन अपनी काटेंगे और फिर मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आनी चाहिए। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक थोड़ी समस्या बनी रहेगी। अभी प्रॉफिट हमारा जो है वो 700-800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी इसमें डाउन साइड थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है और प्रॉफिट हमारा जो है वो लगभग 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी टारगेट से काफ़ी दूर है। देख लेते हैं कितनी देर में टारगेट अचीव हम कर पाते हैं। ब्रेकडाउन का ही मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ब्रेकडाउन हो जाए तो कम से कम हमारी लेवल तक मार्केट आ जाएगा, या लगभग 440 का ब्रेकडाउन मार्केट कर पाएगा तो इजीली हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे। जब तक मार्केट इस क्लोजिंग के आसपास अपने को होल्ड कर रहा है इस कैंडल के, तब तक दिक्कत है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा वो लगभग 1800-2000 के आसपास टारगेट कंप्लीट कर लिया है हमने। अब ज़रा वेट करते हैं, मार्केट अपना जो ये लो है इसको ब्रेक करेगा, अभी निकल जाते हैं या निकल ही जाते हैं। टारगेट हमारा पूरा हो गया है तो क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पर टारगेट पूरा कर लिया है अपना
टारगेट जो हमारा रहा है वो 2000 के आसपास रहा है। और देखिए टारगेट हम यहाँ पर बुक नहीं करते, लेकिन मार्केट का मोमेंटम बहुत स्लो है डाउन साइड, और कल भी मार्केट ने इसी तरीके से मोमेंटम किया है, इसलिए मार्केट को जैसे टारगेट पूरा हुआ वैसे ही निकल गए हम। इतने स्लो मोमेंटम में मार्केट फिर अब ऊपर नीचे करता रहेगा और हम लोग घूमते रहेंगे। दूसरी निकलने की बात ये थी कि मार्केट हमारे सपोर्ट के बिल्कुल पास, सपोर्ट पर ही आ गया है इसमें निफ्टी में। तो ऐसे में हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, बैंक निफ्टी में हमें कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, और इतना स्लो मोमेंटम हुआ है कि इस केस में हमें निकलना ही उचित लगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था। देखिए मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी है और मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम भी मार्केट में बना हुआ है। कल जिस तरीके से मार्केट ने इस तरीके से सेलिंग किया और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड अपने को होल्ड कर लिया, खासकर निफ्टी में हल्का सा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम रहा, तो इस अपसाइड के मोमेंटम को देखते हुए मार्केट में बायर्स ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। इसी को देखते हुए सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान किया था। कन्फ्यूजन बस एक हो गया था ये कि मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोजिंग का सपोर्ट ले लिया। अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देता उसके बाद मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाता। सपोर्ट लेने से क्या होता है, मार्केट में सेलर्स को मौका मिल जाता है कि वो सेल कर दें। फिर उसके बाद जब मार्केट में हमारा सेटअप बनता दिखा, सेटअप के हिसाब से हमें कैंडल दिखी, वैसे ही हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया और अपना ठीक ठाक प्रॉफिट ले करके जैसा हमारा होता है वो हम निकल गए। निकलने के पीछे कारण यही है कि मार्केट हमारे सपोर्ट के बिल्कुल पास आ गया है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में मार्केट थोड़ा सा स्लो मोमेंटम ही कर पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।